हम आपके लिए सीता माता के नित्य नियम की कहानी लेकर आए हैं, जो ये कहानी सीता माता जी कहती है और भगवान श्री राम जी से सुना करते थे। एक दिन क्या होता है कि भगवान श्री राम जी को कोई काम से बाहर जाना पड़ जाता है, तो सीता माता जी कहती है कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम का कहानी सुनने का नियम है। अब आप बाहर चले जाएंगे तो मेरी कहानी कौन सुनेगा, मैं किसे अपनी कहानी सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता जी कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन लो। पर वह स्त्री बोलती है कि मैं तुम्हारा नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी सुनने से मना कर दिया और वे अपने घर चली गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट जाती है और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल जाता है। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी है, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर चली जाती है। सास को वही माता सीता बैठी मिली होती है, तो माता सीता ने उनसे कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार नहीं, 4 बार तुम्हारी कहानी मैं सुनूंगी। अब सीता माता कहानी सुनाने लगती हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पाल मोठो राम, साला दुसाला पोड़ो राम, श्याम दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भरे भंडार, सबका बेड़ा करे पार, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई। मिट्टी का घड़ा भी सोने में बदल जाता है। बहू कहने लगी, सासू जी, आपने ये सब कैसे किया। सास बोली कि बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली कौन थी। सास बोली कि वह सीता माता जी थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में लेकर आती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी सुनाना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पालका मोठो राम, साला दुसाला पोड़ो राम, साला दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सारे काम, खाली घर भरे भंडार, सबका बेड़ा करे राम, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि सासू जी, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नियम की कहानी सुनती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा पाठ करते हैं और फिर सीता माता के नित्य नियम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता जी की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की पूरी इच्छा हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो यह कहानी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नियम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम,
सूत के पाल के मोढ़ो राम, साला दुसाला पोड़ो राम, साला दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भरे भंडार, सबका बेड़ा करे राम। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नियम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। अब पूरे मोहल्ले में नित नियम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले, हुकारा देने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में भंडार भरे रखना। तो बोलो श्री राम और माता रानी सीता की जय हो।